वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सो अब सर्कल्स का जो पोर्शन है हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, बट यहाँ पर हम सर्कल का अलग पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सर्कल। अब सर्कल क्या है? अ फिगर मेड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कि भाई एक सेम डिस्टेंस की, यहाँ पर सेम डिस्टेंस से एक पॉइंट है, तो ये क्या बनाता है? हमारा सर्कल बनाता है कि सेम डिस्टेंस से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? हमारा सर्कल बना रहा है। अब सर्कल में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहली चीज होती है सेंटर। अब सेंटर क्या होता है? द फिक्स पॉइंट इन इज एज नो एज सेंटर। की जो फिक्स पॉइंट होता है किस पे? सर्कल पर। अब मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस, तो रेडियस क्या है हमारा? द डिस्टेंस फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द फिक्स पॉइंट टू इन द रेडियस। कि जो फिक्स पॉइंट से लेकर, ठीक है, सर्कल तक का, सर्कल की जो हमारा कह सकते हैं हम सेगमेंट तक, या हमारा उसका सर्कमफ्रेंस तक जो है डिस्टेंस जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब आती है बात कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या है? एनी लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। के दो पॉइंट्स, अभी सर्कल है, सर्कल के दो पॉइंट्स को जो है इनको आपस में जोड़ने का काम क्या करती है? बाउंड्री का काम क्या करती है? हमारा सर्कल की कॉर्ड करता है। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। की जो रेडियस है उसका क्या है? 2 टाइम्स होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर का जो है हमारा क्या है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये कितना होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसका? सर्कल का। विच पास थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से होके जाता है, यहाँ इस सेंटर से होके जाता है, तो ये क्या है? हमारा डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या होता है? सेम लेंथ का होता है, पूरे सर्कल में सेम लेंथ का ही होगा। अगर यहाँ से बात करें तो ये भी, ये भी, ये भी, पूरा का पूरा जो हमारा डायमीटर है वो सेम लेंथ का होगा। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कि जो हमारा सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है, ठीक है, ये बाउंड्री क्या है हमारी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या है? अभी ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ सर्कल। 1 मिनट, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ, सेंटर कहेंगे। ठीक है, अब इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे हम? रेडियस। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएगा? हमारा रेडियस कहलाएगा। अब जो पॉइंट है, ठीक है, 1 पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट्स तक जो जाता है हमारा किसी सेंटर से होकर, रेडियस, तो उसको क्या कहेंगे हम? डायामीटर। डायामीटर, ये क्या होगा? इस रेडियस का क्या होगा? ट्विंस होगा, ट्विंस ऑफ रेडियस होगा। अब जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, मतलब जो हमारे सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको क्या कहेंगे हम? कॉर्ड लाइन कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। अब ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल की जो ये बाउंड्रीज है, ठीक है, ये बाउंड्रीज जो है, इस बाउंड्री को क्या कहेंगे हम? सर्कमफ्रेंस। क्या कहेंगे इसको? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कहेंगे इसको। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है? एन आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। के सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला क्या कहलाता है? हमारा आर्क कहलाता है। सेक्टर, सेक्टर क्या है? अ एरिया मेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियस। की जो 2 रेडियस के बीच का जो एरिया मेड करता है, जो बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। वो ज्वाइन कहाँ से होता है? सेंटर ऑफ सर्कल के एंड से ज्वाइन होता है, वो भी किससे? आर्क से, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब सिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिगमेंट क्या है? एन एरिया मेड बाय अ कोड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। कि सर्कल के कोड और आर्क से जो बनता है वो क्या बनता है? हमारा सिगमेंट बनता है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है, तो सबसे पहले बात आती है आर्क की। तो ये क्या है हमारे पास? देखो, ये जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस हो गया, रेडियस से यहाँ के पास से जो एरिया जा रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि रेडियस है। अब रेडियस के बीच में जो यहाँ पर हमारे पास एरिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो जा रहा है दोनों रेडियस के बीच का, ये क्या है? हमारा आर्क है। इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा बस, जितने में 2 रेडियस हमारे आएंगे। अब 2 रेडियस हमारे आए तो ये क्या हो गया? आर्क। अब जो रेडियस के बीच में ये जो एंगल बनेगा, कहाँ से? सेंटर से, ये क्या होगा हमारा? ये जो पूरा पार्टीशन होगा, ये जो पूरा बचा हुआ हिस्सा है, ये क्या होगा हमारा? सेक्टर। क्या होगा? सेक्टर। अब जो कॉर्ड लाइन है, कॉर्ड लाइन से यहाँ तक दूसरे कॉर्ड लाइन तक जाने का ये पूरा हिस्सा क्या होगा हमारा? सिगमेंट।
क्या होगा, सेगमेंट। अब सेक्टर और सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है, देखो सेक्टर और सेगमेंट दोनों ही दो टाइप्स के होते हैं। अब सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर भी हमारे क्या होते हैं, मेजर एंड माइनर, और यहाँ पर सेगमेंट भी क्या होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो मेजर क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर। और जहाँ पर क्या होगा, लेस होगा, होगा, मिनिमम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा माइनर। ठीक है, माइनर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये माइनर है, ये पूरा माइनर है, और ये क्या हमारा मेजर सेक्टर है और मेजर सेगमेंट है। अब आते हैं बात सर्कल के लाइंस के साथ प्लेन, द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन, के एक प्लेन में जो सर्कल का और लाइन का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, देखो ये सर्कल है, अब इस सर्कल से जो है ये जो हमारी लाइन है ये कहीं से भी कोई भी छू तो नहीं रही ना, कहीं भी कहीं किसी पॉइंट पर छू नहीं रही, बिल्कुल दूर से जा रही है। तो ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि जो सर्कल पे बिल्कुल भी किसी पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर ना आती हो, वो क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अब आता है सेकंड। तो सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स 1 एंड 2 पॉइंट्स पर टच करती हो, 2 पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स पर टच करती हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो सर्कल के दो पॉइंट्स पर कर रही है इंटरसेक्ट, तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट की, तो ये टेंजेंट और सेकंड क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दोनों क्या हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेकंड क्या कहता है, तो हमने वो तो समझ लिया। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट तो वो है, वो लाइन होती है हमारी, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के बिल्कुल पास से होकर जाती है, सर्कल के बिल्कुल पास से होकर जाती है और उसको किसी एक पॉइंट पर जाकर टच करती है, तो कॉमन पॉइंट पर जाकर टच करती है, तो वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है। जो पॉइंट जहाँ पर वो टच कर रही है वो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। अब टेंजेंट टू अ सर्कल की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, के रेडियस से जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस हो गया, अब रेडियस से यहाँ पर क्या होगा, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, इस टेंजेंट पर, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो ओपी है, ये ओपी क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये ओपी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब ये क्यू क्या है, क्यू कोई भी एनी पॉइंट है, यहाँ से ये कर रहा है, ये बिल्कुल ओपी ओ क्यू बना रहा है, ओ क्यू बना रहा है। हमारे पास ओ क्यू क्या है, हमारे पास देखो यहाँ पर जो ओ क्यू बना रहा है कोई एनी पॉइंट बना रहा है। अब ये जो एक्स वाई था हमारे पास, ये एक्स वाई एक टेंजेंट था, तो सेम वो ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। और जो ये ओपी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर के होगा किस पर, एक्स वाई पर। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, के एक सर्कल पर जो है नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, सो देयर कुड बी ओनली एन वन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, कि भाई एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। टेंजेंट कुड नॉट बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट, कि टेंजेंट किसी भी एनी पॉइंट पर जो है इनसाइड सर्कल के नहीं बनाया जा सकता। ओनली टू टेंजेंट टू बी टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड, तो दो टेंजेंट जो है आउटसाइड जो है सर्कल के बन सकते हैं। अब नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल एंड इक्वल, तो देखो दो टेंजेंट बन रहे हैं, अब इन दोनों टेंजेंट पे ये क्या बना रहा है, इक्वालिटी बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमारे टेंजेंट है दो एक्सटर्नल पॉइंट पर, कहाँ पर, यहाँ इस सी पर बन रहे हैं। ठीक है, और जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस की, यहाँ पर रेडियस के परपेंडिकुलर हैं दोनों ये रेडियस में। सो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है ए ओ, ठीक है, ए सी ओ, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, सी हो गया हमारे पास ए ओ सी, और ये बी ओ सी। तो ये क्या हमारा कॉन्ग्रेंटी से दिखा रहा है कि भाई ए सी जो है किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चंस, तो हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्या क्या हमारा ट्राइंगल्स और सर्कल से रिलेटेड जो है, टेंजेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो देखो पहले हमें क्या रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कल का जो है रेडियस फाइंड करना है। अब देखो ये सर्कल है हमारा, है ना, अब इस सर्कल से एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पर किसी पॉइंट पर जा रहा है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या बना, एक परपेंडिकुलर बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और यहाँ पर कोई हमारे पास पॉइंट है तो ये सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट पी हो गया, और ये जो हमारा एनी पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। एनी पॉइंट हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। तो ये जो ओ पी ओ क्यू है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यू सेंटर से और क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। और जो टेंजेंट का है, ठीक है, क्यू तक जो लेंथ जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बताना है कि ये रेडियस कितना है, ठीक है, रेडियस कितना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर जो है हमें क्या है, गिवन है, इज गिवन। तो यहाँ क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल हमारे पास क्या आएगा, पी ओ क्यू। सो पी ओ क्यू में हमने लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, ओ क्यू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू ई स्क्वायर। सो देखो ओ क्यू स्क्वायर हमारे पास कितना है, 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कितना है, 24 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 625 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 प्लस 576, 24 का होल स्क्वायर तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास कितना आ गया, 49 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। सो ओ पी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √49। सो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो मैं ये ड्रॉ करना है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से जो है इसके एंड से एक जो है ऐसे ही जाके यहाँ पर एक मिनट, दो जो है हमारे पास क्या जा रहे हैं, टेंजेंट जा रहे हैं, ये टेंजेंट जा रहा है और ये क्या कर रहा है, पैरेलल बन रहा है। ये जो है इसका डायमीटर जो है वो क्या है, पैरेलल है किस पर, इन दोनों टेंजेंट पर। तो ये हमने मान लिया कि ये पी क्यू हो गया और ये आर एस हो गया। अब यहाँ पर जो डायमीटर बना ये कितना बन गया, ए बी, और सेंटर कितना हो गया, ओ। तो सेम यही हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है। देखो प्रूव करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नाउ बोथ रेडियस AO and OB are perpendicular to the tangent, ठीक है। So OB is perpendicular to RS and OA is perpendicular to किस पर perpendicular होगा, इस PQ पर। So angle OAP is equals to angle OAQ is equals to angle OBQ or is equals to angle OBS is equals to 90 डिग्री। तो क्यों आया ये हमारे पास, देखो हमने भी देखा कि OA जो है इस PQ पर और ये OB जो है इस RS पर क्या है, परपेंडिकुलरली कर रहा है। तो यहाँ से क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में। तो वही बात आ रही है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर से एक एंगल जा रहा है। पहला एंगल क्या बन रहा है, हमारे पास पहला एंगल बन रहा है यहाँ पर ओ ए पी ओ ए क्यू, दूसरा एंगल बन रहा है ओ बी क्यू आर और ओ बी एस। सबके सब क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा फ्रॉम द अबव फिगर एंगल OBR एंड OAQ आर अल्टरनेट, ठीक है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल OBR इज इक्वल्स टू एंगल OAQ एंड एंगल OBS इज इक्वल्स टू एंगल OAP, ठीक है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इट कैन बी सेड दैट लाइन PQ एंड द लाइन RS विल बी पैरेलल, कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटर ABC is drawn to the circumscribed a circle as shown in the figure. Prove that AB plus CD is equals to AD is plus B. देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है. अब यहाँ पर इसमें एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हमारे पास बना हुआ है, ये सर्कल आ गया. तो ये क्या है हमारे पास, देखो A B C और D. तो यहाँ पर टेंजेंट हमारे पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 4. अभी 4 अलग अलग पॉइंट्स क्या होंगे, कौन कौन से होंगे हमारे पास. तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया कि भाई ये हो गया हमारे पास P Q R और S. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ. तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने पॉइंट्स लेने हैं. तो ये हमारे पास आ गया P Q R और S, ये पॉइंट्स आ गए. अब हमारे पास ये P Q R S आ गए. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो DR है वो किसके इक्वल है, DS के इक्वल है. DR इज इक्वल्स टू DS, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक ट्रायंगल में. तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास कि BP किसके इक्वल है, इस BQ के. और AP किसके इक्वल है, इस AS के. ठीक है, और CR किसके इक्वल है, इस CQ के. क्योंकि अभी Q इक्वल है, तो देखो यहाँ पर इक्वल है हमारे कि जो टेंजेंट है सर्कल के फ्रॉम अ पॉइंट D वो ABC. तो ये क्या है, टेंजेंट है ना सर्कल पे, तो सर्कल पे टेंजेंट की इक्वल्स तो आ गए. अब ये इक्वल आ गए, तो हमने यहाँ पर देखा नाउ एडिंग. अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे कि नाउ एडिंग द LHS एंड RHS of the above equations, कि जितनी भी इक्वेशंस है. सो वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR इज इक्वल्स टू DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ. तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DR प्लस CR and BP plus AP is equals to CQ plus BQ and AS plus DS. So हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा DC. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया DC या CD plus AB is equals to AD plus BC. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल. कि हमें यहाँ पे बताना है कि जो लार्जेस्ट सर्कल है वो स्मॉलर सर्कल को टच करता है. तो एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल इसके ऊपर यहाँ पर बन गया हमारे पास. तो यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल से हमारे पास क्या बन रहा है, एक कॉर्ड लाइन जा रही है. ये इसको हमने मान लिया A और B. यहाँ से हमारे पास एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है, एंगल बन रहा है ये हो गया हमारे पास P. तो हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर. ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं पहले. देखो ये भाई ये सर्कल हो गया ग्रेटर वाला और ये हो गया स्मॉलर वाला सर्कल. अभी सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ से कॉर्ड लाइन जा रही है बिल्कुल सेंटर से मिलती हुई. इसके कितने 3 सेंटीमीटर. अब इनका रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर. तो कितना है 5 सेंटीमीटर. अब ये हो गया PAB और ये सेंटर कितना हो गया O. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या है डायग्राम में फ्रॉम द अबव डायग्राम. ठीक है, इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि AB जो है इस टेंजेंट, AB क्या है हमारा टेंजेंट टू द स्मॉलेस्ट सर्कल 2 पॉइंट P, स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ पॉइंट P. एंड क्योंकि OP क्या है हमारा परपेंडिकुलर किसके AB के, तो OP क्या है परपेंडिकुलर टू AB. तो यहाँ क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो यहाँ लिखेंगे PYT पाइथागोरस थ्योरम. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर. सो ए पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर के. तो ओ ए स्क्वायर कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ 25 माइनस 9, तो हमारे पास कितना आ गया 16. सो ए पी इज इक्वल स्क्वायर इक्वल्स टू 16. तो ए पी इज इक्वल्स टू रूट 16. सो ए पी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 16. ए पी इज इक्वल्स टू 4. कितना आ गया हमारे पास 4. ठीक है, अब हमसे कहा है कि हमें बतानी है ए बी, बतानी है कि ए बी कितनी है. तो ए बी क्या है हमारी, ट्विंस ऑफ 2 ए बी ए पी. तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, 2 मल्टीप्लाइंग बाई 4. सो ए बी इज इक्वल्स टू 8. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर. और ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर. और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट डिनोट द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज विच ए बी C is equals to A, CA equals to B and AB is equals to C if a circle touch the side AC, BC, CA, AB at BD, BEF respectively. Prove that BD is equals to S minus B. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने. ट्राइंगल क्या हो गया, A, B और C. इस पर से एक सर्कल यहाँ पर टच हो रहा है इसको टेंजेंट के तौर पर. ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल जो है हमारा टच हो रहा है. तो बी सी जो है, ये बी सी कितना है हमारे पास, डी है. ठीक है, सी ए हमारे पास कितना है, ई है. और ए बी कितना है हमारे पास, एफ है. ठीक है, ये बता रखा है हमें, तो हमने ये ले लिया. अब यहाँ पर हमारे पास टू प्रूफ, देखो क्या दिया है, टू प्रूफ कि बी डी जो है वो इक्वल है किसके, एस माइनस डी के. तो यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास सेमी पैरामीटर किसके इक्वल होता है, सेमी पैरामीटर किसके इक्वल होता है, एस के. ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर किसके इक्वल होगा, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2s. सो 2s इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पर ए एफ जो है, ए एफ किसके इक्वल है, ए बी के, ए ई के. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से. अब यहाँ पर हमारे पास गया बी एफ इज इक्वल्स टू डी बी डी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. और सी डी इज इक्वल्स टू सी ई. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब ये दोनों क्या है, सेम कंडीशन दिखा रही है. सो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. एडिंग क्वेश्चन नंबर 1, एडिंग 2, 3 एंड 4. ठीक है, एंड 4 सबको ऐड कर लिया. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास आ गया ए एफ प्लस बी एफ प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस डी बी डी इज इक्वल्स टू प्लस सी ई. ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी. तो एडिंग क्या करेंगे, एडिंग बी डी बोथ साइड्स. तो बी डी को जो है दोनों साइड हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डी प्लस ए बी प्लस सी डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. सो देन अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी प्लस सी डी प्लस बी डी आ गया. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको कि भाई ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 2 ए बी डी. ठीक है, 2 बी डी. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी. हमने यहाँ पर दोनों से माइनस कर लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लिया, इक्वल्स टू 2 बी डी. सो हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना हो गया, एस माइनस. अब यहाँ आ गया 2 ए सी इज इक्वल्स टू 2 बी डी. सो हमारे पास आ गया एस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने देखो 2 ए सी माइनस 2 बी डी लिख लिया. तो यहाँ पर बी डी कितना है हमारे पास, बी. अब ए सी कितना है हमारे पास, ए सी माइनस ए सी हमारे पास आ गया 2 बी के इक्वल इज इक्वल्स टू 2 बी डी. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 2 बी डी आ गया. और ये किसके इक्वल आ गया, 2 एस के.
सो यहाँ पर आ गया बी डी इज इक्वल्स टू 2s माइनस 2b/2, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना गया, 2 कॉमन लिया, s माइनस b/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, s माइनस बी। तो ये हो गई हमारी आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें दे रखा है इन द फिगर टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉ टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 20 पी क्यू, के जो एंगल पी टी क्यू है वो इक्वल किसके है, 20 पी क्यू के। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब सर्कल से हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, अब ओ से जो है यहाँ पर क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, ऐसे कोड लाइन जा रही है और यहाँ पर एक एंगल बना रही है पी पर, ये हो गया हमारे पास क्यू, और यहाँ से एक ट्राइंगल बना रहा है हमारे पास यहाँ पर टी, ठीक है, तो ये हमें गिवन है। सो हमने मान लिया कि जो हमारे पास एंगल पी टी क्यू है, ठीक है, लेट कर लिया इसको कि पी टी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, थीटा के, इक्वल है किसके, थीटा के, इक्वल्स टू थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल टी पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, टी क्यू पी के, और वो किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ 180 माइनस थीटा के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस थीटा/2 आ गया, है ना। तो क्यों हमने ये लिया, देखो हमने यहाँ पर इसलिए लिया टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, टी पी क्यू, है ना, टी पी क्यू, और यहाँ पर हमने लिया टी क्यू पी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब ये क्यों किया, तो इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये ट्राइंगल जो है ये क्या है, आइसोसिस है। अब आइसोसिस है तो दोनों के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी टी माइनस टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा/2। अब ये जो हमारे पास ओ पी टी है वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओ पी टी क्यों 90 डिग्री होगा, ओ पी टी हमारे पास इसलिए 90 डिग्री होगा क्योंकि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ओ पी टी इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है, हमारा जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जा रहा है, तो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ थीटा। सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल पी टी क्यू। सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हमें बस क्या आ गया, एंगल 2 ओ पी क्यू। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या रखा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है, सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट पर यहाँ के मिल रहा है, और ये जो है हमारे पास ड्रॉ कर रहा है एक इस टाइप का फॉर्मेशन। तो ये हो गया पी क्यू आर, और ये हो गया हमारे पास ओ। सो यहाँ पर देखो देयरफॉर हमारे पास जो ओ क्यू है और ये ओ आर है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है, और ये जो ओ पी है वो इक्वल किसके है, इस ओ पी के, दोनों कॉमन साइड है। तो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि पी क्यू जो है, ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास देखो सी पी सी टी बाय सी पी सी टी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये टेंजेंट जो है इनका ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी टी एंड पी एस आर टू draw to a circle with center O and radius R. If OP is equals to 2R, show that OTS is equals to OST is equals to 30 डिग्री की। तो ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर देखो कि OP कितना होगा, OP क्या हो जाएगा, देखो OP कितना हो जाएगा हमारे पास 2R हो जाएगा, क्योंकि OP कितना है,
यहाँ पर डायमीटर का काम कर रहा है। अब डायमीटर काम कर रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी, क्योंकि रेडियस आर सेम ऑफ सेम सर्कल। सो एंगल ओ टी एस इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो दोनों एंगल हैं उनकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होंगी। सो ये जो ओ टी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, टी पी के, और ये ओ एस क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एस पी के। सो एंगल ओ एस पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल ओ एस टी प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। सो एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ओ एस टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो इन ट्राइंगल पी टी एस के, ट्राइंगल पी टी एस में अगर हम देखें तो पी टी इज इक्वल्स टू कितना है, पी एस है, पी टी इज इक्वल्स टू पी एस। सो एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ओ एस टी, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एस टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ले लेंगे कि भाई एंगल जो है, ठीक है, एंगल क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ट्राइंगल पी टी एस, तो यहाँ आ गया एंगल पी टी एस प्लस एंगल पी एस टी प्लस एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि तीनों एंगल, तीनों साइड्स का जो सम होगा, तीनों एंगल का सम होगा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ आ गया 90 माइनस एंगल ओ एस टी प्लस 90 माइनस एंगल ओ एस टी प्लस एस पी टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू 180, एस पी टी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ओ एस टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ ले लेंगे इन ट्राइंगल ओ टी पी, तो हमने यहाँ ले लिया ओ टी पी, तो ओ पी टी, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू टी पी के, ओ टी का ओ टी जो है वो किसके इक्वल है, टी पी के इक्वल है ना। अब जो ओ टी है, जब वो ओ टी जो है परपेंडिकुलर किसके, टी पी के, सो साइन एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू ओ टी अपॉन ओ पी, जो किसके इक्वल होगा, आर अपॉन 2r के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब साइन ओ पी टी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री आ गया, तो ओ पी टी जो है किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के होगा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब सिमिलरली अगर हम बात करें तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली ट्राइंगल ओ एस पी एंगल ओ पी एस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। सो इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ पी एस इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ओ एस टी, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 एंगल ओ एस टी। सो एंगल ओ एस टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री, हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 6। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्या, एंगल ओ एस टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी एस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया।